वीवर्स हुक साउंड इफेक्ट्स नोबडी टेल्स यू। एसएफएक्स साउंड इफेक्ट वो चीज है जिससे आपकी वीडियो एडिटिंग बोरिंग से एंगेजिंग कब बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मेकअप लड़कियों को नेक्स्ट लेवल लेकर जाता है, वैसे ही साउंड इफेक्ट आपकी वीडियो एडिटिंग को चाहे तो आजमा के देख लेना। आज तक आपको सबने बताया होगा कि साउंड इफेक्ट का यूज करो, साउंड इफेक्ट के नाम भी बताए होंगे, बट कोई ये नहीं बताता कि साउंड इफेक्ट का यूज किस किस जगह कहाँ कहाँ और कैसे करना होता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है पॉपुलर साउंड इफेक्ट के नाम, पॉपुलर क्रिएटर्स यूज कैसे करते हैं और किस साउंड इफेक्ट को किस किस जगह पर यूज किया जाता है, डाउनलोड कहां से करना है, सब कुछ। और उसके बाद बताऊंगा कि एडवांस लेवल साउंड इफेक्ट कैसे बना सकते हो। इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस आपकी वीडियो एडिटिंग फाड़ू होने वाली है। सो लेट्स मेक योर वीडियो एडिटिंग मोर एंगेजिंग। मैं कैपकट का यूज करता हूं, इसलिए इसी में अनलिमिटेड एफेक्ट्स मिल जाता है। अगर आप अदर ऐप पर एडिट कर रहे होंगे तो लास्ट में बहुत सारे फ्री साउंड इफेक्ट के नाम और उन्हें डाउनलोड करने की वेबसाइट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले पॉपुलर साउंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। बस पहला मेथड अच्छे से सीख लेना, बाकी एनिमेशन इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, इन सभी पर भी सेम मेथड का ही यूज होता है। बस एनिमेशन इमोशंस के हिसाब से साउंड इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। सो इफ यू वांट टू मेक प्रॉपर साउंड इफेक्ट, डोंट स्किप फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, वीवर्स हुक साउंड इफेक्ट। फर्स्ट साउंड इफेक्ट का यूज हम ट्रांजिशन पर करते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रांजिशन लगाया है तो सबसे पहले देखना यह है कि आपने कौन सा ट्रांजिशन लगाया है। अब ट्रांजिशन पर लगाया जाता है एसएफएक्स मतलब साउंड इफेक्ट। सपोज दैट ट्रांजिशन पर जाकर मैंने पुल आउट वाला ट्रांजिशन लगाया जो कि एक जूम जैसा ही ट्रांजिशन है। अब उसके साथ मैं यूज करूंगा वूस साउंड इफेक्ट का। टेंशन ना लो भाई, मैं नहीं, मैग्नेटा मीडिया, फुकरा इंसान, एल्ग्रो, ऑलमोस्ट सभी लोग इसी साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं अपने जूम वाले ट्रांजिशंस पर। अगर कैपकट यूज करते हो तो सिंपल ऑडियो पर जाकर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना और वूस लिखकर सर्च कर लेना। अब वूस साउंड भी कई तरीके के हो सकते हैं, आपको खुद से नोटिस करना पड़ेगा कि आपने ट्रांजिशन कौन सा लगाया है और आपके वीडियो के इमोशंस क्या हैं और उस ट्रांजिशन का टाइम ड्यूरेशन कितना है। अगर आपने जूम वाला कोई भी ट्रांजिशन लगाया है तो 89% लोग वूस टाइप साउंड ही लगाते हैं। अब इस प्लस वाले पॉइंट से जाकर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अब देखना है कि आपका ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है और वहीं से साउंड इफेक्ट भी स्टार्ट करना। बट जो साउंड इफेक्ट लगाया है उस पर क्लिक करके देख लेना, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में थोड़ा बहुत ब्लैंक पार्ट होता है, उसे कट कर लेना, नहीं तो साउंड इफेक्ट आगे पीछे लग जाएगा। ओके, और कोशिश करना कि जितनी दूर तक आपका ट्रांजिशन चल रहा है आपका साउंड इफेक्ट भी उतना ही होना चाहिए। उससे आपने जो ट्रांजिशन और साउंड इफेक्ट लगाया है दोनों मैच हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो भी ट्रांजिशन या एनिमेशन का यूज किया है उसे साउंड इफेक्ट के साथ मैच करवाना होता है, तभी जाकर वो ट्रांजिशन और एनिमेशन ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। लाइक सम एग्जांपल्स। अगर इतना सा काम नहीं करोगे तो साउंड इफेक्ट थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा। ओके, अगर आपने कोई भी लाइट लीक्स जैसी ट्रांजिशन का यूज किया है तो आप कैमरा फ्लैश साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है। अगर उसी साउंड इफेक्ट को और प्रोफेशनल बनाना है तो वीडियो आगे तक देखते रहो। सेम इसी तरह अगर ग्लिच वाले एनिमेशन का यूज किया है तो ग्लिच साउंड इफेक्ट लगाना मजा आ जाएगा वीडियो। ये तो हुआ ट्रांजिशन पर इफेक्ट लगाना। अब आते हैं एनिमेशन पर। तो एनिमेशन के लिए भी सेम मेथड का ही यूज करना होता है। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली जूम वाले एनिमेशन का यूज करता हूं, इसलिए वूस, डीप वूस, स्विस वूस, एरो वूस, क्विक पासिंग, सन, बूम, वूस विद इको, इनका यूज ज्यादा करता हूं। अगर नाम गिनाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, डायरेक्ट लिंक बता दूंगा। एनिमेशन के बाद टेक्स्ट पर साउंड इफेक्ट लगाना होता है। अब टेक्स्ट पर आप लोगों को यही बताया होगा कि कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर जैसे साउंड इफेक्ट लगाना होता है। कीबोर्ड, टाइपराइटर साउंड इफेक्ट तो ठीक है, बट मैं यही कहूंगा कि भाई टेक्स्ट के ऊपर जैसे भी एनिमेशन का यूज किया है उसी हिसाब से साउंड इफेक्ट भी लगाना। वैसे टेक्स्ट पर मैं ग्लिच साउंड इफेक्ट के साथ ग्लिच साउंड इफेक्ट का यूज करता हूं और जूम एनिमेशन के साथ वूश साउंड में से कोई एक साउंड का, लाइक दिस। अब अगर हम किसी ओवरले जैसे कि इमेज या फिर किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर शो करते हैं तो पॉपअप साउंड से रिलेटेड चेक पॉप, डबल पॉप, पॉपअप, हार्ड पॉप, क्लिक एंड मैनी मोर पॉपअप साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप आते हैं की फ्रेम्स पर। अब मोस्टली प्रोफेशनल एडिटर की फ्रेम्स पर भी साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं। अब की फ्रेम तो आपने खुद ही लगाए होंगे अपने हिसाब से। अगर जूम जैसा की फ्रेम लगाया है तो वूश साउंड में से कोई भी चूज कर लेना। अगर स्लाइड वाला की फ्रेम बनाया है तो स्विच साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो अपने की फ्रेम के हिसाब से। अब एक चीज समझ लो, चाहे आपने टेक्स्ट, ट्रांजिशन, ओवरले, स्टिकर्स, इन सब पर जो एनिमेशन लगाए हैं साउंड इफेक्ट भी वैसा ही लगाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउंड इफेक्ट की आवाज
अपनी वीडियो के हिसाब से कम ज्यादा रखना। जैसे सब्जी में नमक स्वाद अनुसार होता है, वैसे ही वॉल्यूम भी कम ज्यादा रखना अपने हिसाब से। आई होप कि वीडियो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब साउंड इफेक्ट को और प्रो बनाना हो तो एक काम करना, साउंड इफेक्ट की स्पीड कम ज्यादा करके देखना, क्या पता आपके एनिमेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छा लगे। या फिर आप थोड़े और क्रिएटिव हो तो एक काम और करना, 2-3 साउंड इफेक्ट एक साथ रखकर वॉल्यूम कम ज्यादा स्पीड ऊपर नीचे करके देखना, क्या पता आपको रिजल्ट ज्यादा बेटर मिले। जब मैं साउंड इफेक्ट ढूंढ के परेशान हो जाता हूँ तो इसी मेथड का यूज करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। एक बार फिर से समझ लो, जूम एनिमेशन के साथ चाहे क्लिप्स हो, टेक्स्ट हो, की फ्रेम हो, ट्रांजिशन हो, इफेक्ट एनिमेशन कुछ भी हो, उनके साथ वो साउंड से रिलेटेड साउंड इफेक्ट ही लगाना। ग्लिच इफेक्ट के साथ ग्लिच इफेक्ट साउंड लगाना। ओवरले लाइक फोटो, वीडियो, पीएनजी, एनी ऑब्जेक्ट। अगर स्क्रीन पर पॉपअप एनिमेशन कर रहे हैं तो पॉपअप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। मैं स्क्रीन पर कुछ पॉपुलर साउंड इफेक्ट के नाम शो कर रहा हूं जो कि मोस्टली फेमस यूट्यूबर्स यूज करते हैं। आप देखकर सुनकर अपनी वीडियोस में यूज भी कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर साउंड इफेक्ट। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप YouTube पर नेम बाय नेम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। बट साउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, बहुत कुछ बाकी है अभी जानने को, तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एडिटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अगर YouTube से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।